साल था 2010। यूएस की स्टॉक मार्केट 36 मिनट के अंदर कोलैप्स हो जाती है। 1000 पॉइंट्स यूएस का डाउ जोन्स नीचे आ जाता है। Their confidence gets affected. Ping-ponging back off each other. What the heck is going on down here? All of a sudden here, we started hearing screaming. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस के मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। कोई वॉर नहीं चल रही थी, कोई नई पॉलिसी नहीं आई थी, ये सिर्फ एक इंसान कर रहा था। यूएस में नहीं, यूके के एक हीथ्रो एयरपोर्ट के पास एक छोटे से गांव के छोटे से घर में बैठा हुआ ये सब कुछ मैनिपुलेशन के थ्रू किया जा रहा था। और इस इंसान का नाम क्या था? नरेंद्र सिंह सराव। और मैनिपुलेशन क्या थी? मार्केट में स्पूफिंग की जा रही थी, फेक ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे थे, पैनिक क्रिएट करने के लिए, ग्रीड क्रिएट करने के लिए फेक ऑर्डर्स मैसिव क्वांटिटी के साथ डाले जा रहे थे और सही समय पे इन सारे के सारे ऑर्डर्स को कैंसिल किया जा रहा था। अजीब बात यह है कि एग्जैक्टली ऐसा एक ऑर्डर स्पूफिंग का मार्केट मैनिपुलेशन सेबी ने अपने ही बैकयार्ड में पकड़ा है। और ये करने वाला और कोई नहीं, एक रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ही था और उसमें उसके 4 मेन डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे। 292 ट्रेडिंग डेज में करीब 173 स्क्रिप्ट्स के अंदर बार बार ऑर्डर प्लेस किया गया, फेक ऑर्डर्स प्लेस। दिस इज अ पैटर्न जिसमें फेक ऑर्डर्स प्लेस किए गए, प्राइस को पुश किया गया, प्रॉफिट बनाया गया, ऑर्डर कैंसिल किया गया। इस प्रोसेस को रिपीट किया गया। इस पर्टिकुलर मैनिपुलेशन में इस ब्रोकर ने कितने पैसे बनाए, सेबी ने इसको किस तरह से पकड़ा, स्पूफिंग में किस तरह से ट्रस्ट का और लोगों के पैसे का नुकसान करवाया गया, इस सारे के सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस तरह का स्कैम सिर्फ एक ब्रोकर के अराउंड नहीं है, इतना छोटा गेम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट का मैनिपुलेशन कितना डीप तक जा सकता है, दिस इज मोर अबाउट दैट। अब इस पर्टिकुलर तरह के स्कैम में लोगों को लगता होगा, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को लगता होगा कि मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए उनका नुकसान हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जिस स्क्रिप्ट में वो ऑर्डर प्लेस कर रहे थे वो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड थी। उसमें जबरदस्ती का डिमांड या सप्लाई का इन्फ्लेशन किया गया था, जिसको देख के एक ट्रेडर उस ट्रेड में घुसता है, स्टॉक को सेलेक्ट करता है एंड देन इवेंचुअली बहुत सारे केसेस में लॉस बुक करता है। अब इन तरह के केसेस को सिर्फ सेबी के इंटेलिजेंस के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। स्पूफिंग एक्चुअल में मैनिपुलेशन किस तरह से की जाती है? अब स्पूफिंग एक तरह का मार्केट मैनिपुलेशन का स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक है, जहां पे फेक मैसिव ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। कभी बाय साइड में किए जाएंगे, कभी सेल साइड में किए जाएंगे, ताकि एक आर्टिफिशियल डिमांड या सप्लाई का इंटेंट या एक मार्केट में माहौल पैदा किया जाए, लेकिन एक्चुअल इंटेंट मार्केट को धोखा देना ही होता है। अब सोचिए कि आपने एक स्क्रिप्ट को चूज किया जिसमें आपको लगता है कि मार्केट डेप्थ में बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हो रखे हैं, एकदम से आपको बहुत सारी लिक्विडिटी होने के चांसेस दिखते हैं। दिस इज अ प्लेस जहां पे आपको उस समय लगता है कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट निकाला जा सकता है। एमएससीडी कैलकुलेटर आपको ठीक ठाक सिग्नल दे रहा है, आपको लगता है कि आपका प्राइस एक्शन भी यहाँ पे आपको एक अच्छा एंट्री एग्जिट दे देगा। यही सोच के आप उस पर्टिकुलर स्टॉक या स्क्रिप्ट में एक एंट्री क्रिएट कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। आपको लगता है, आपको एंटिसिपेशन होती है कि मार्केट के भाव के साथ कितने लोग इसमें डिमांड के साथ स्टॉक को खरीद या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मार्केट के भाव के साथ स्विंग में कुछ ना कुछ ठीक ठाक पैसा कमा ही लेंगे। आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप एंटर हो जाते हैं, देन एट सम पॉइंट इन टाइम आपको दिखता है कि जो बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस हो रखे थे वो गायब हो चुके हैं। There is nobody else out there apart from you and some other people. जिन बड़े बड़े ऑर्डर्स को देख के आपने अपनी पोजीशन बनाई थी, वो मार्केट डेप्थ में अब दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब हुआ आपके साथ ये है कि आप मार्केट में उस स्क्रिप्ट के साथ स्पूफिंग मैनिपुलेशन के शिकार हो चुके हैं। अब इन तरह के स्पूफिंग स्कैम्स को मार्केट में पंप एंड डंप स्कैम से अलग रखा जाता है, क्योंकि पंप एंड डंप स्कैम्स में एक्चुअल पोजीशन क्वांटिटी के साथ बनाई जाती है, वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। इन तरह के केसेस में इट्स जस्ट अ स्पूफ, ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका ही है। अब ऐसा ही स्पूफिंग मैनिपुलेशन यूएस की मार्केट में नरेंद्र सिंह सराव ने 2010 में करके 12.8 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। यूके में बैठा यूएस की मार्केट में डाउ जोन्स में ऑर्डर्स प्लेस कर रहा था, फेक ऑर्डर्स बड़ी क्वांटिटी के साथ। इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ देख के वहां का रिटेल ट्रेडर का सेंटीमेंट हिल रहा था, वो भी प्लेस कर रहा था, वो भी बहाव में बहना चाहता था। और जैसे ही उन स्क्रिप्ट्स में ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते थे, स्टॉक थोड़ा सा मूव करता था, नरेंद्र सिंह सराव अपने फेक ऑर्डर्स को कैंसिल करके वहां से निकल जाता था। बार बार करने से यूएस का मार्केट क्रैश हो गया। इनफैक्ट उस क्रैश को फ्लैश क्रैश 2010 भी कहा जाता था। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया था, इसके बारे में और जानना है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली ऐसा कुछ इंडिया का एक स्टॉक ब्रोकर पटेल वेल्थ एडवाइजर लिमिटेड, जो कि गुजरात से आता है,
इसने अपना और अपने क्लाइंट्स के मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए 292 ट्रेडिंग दिनों में 173 स्क्रिप्ट्स के अंदर बार-बार स्पूफ ऑर्डर प्लेस करके बाकी ट्रेडर्स को दिखाया कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड या सप्लाई का जोन बन गया है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब ट्रेडर्स अपनी पोजीशन इन तरह के स्क्रिप्ट्स में बनाते, स्टॉक थोड़ा सा मूव होता, ये सारे के सारे फेक ऑर्डर्स पटेल वेल्थ एडवाइजर्स लिमिटेड कैंसिल कर देता और धीरे-धीरे करके लगातार करते हुए सेबी के बीच में, एक्सचेंज के बीच में अलग-अलग वार्निंग्स भी आए। उन सब वार्निंग्स को दरकिनार करते हुए अपने इन मैनिपुलेशंस को, स्पूफिंग को पटेल वेल्थ एडवाइजर्स और इनके 4 डायरेक्टर्स ने लगातार बार-बार किया। अब इस स्पूफिंग मैनिपुलेशन को अंजाम देने में दनिश महेश भाई पटेल, मितुल उमेद लाल वोरा, कौशल वसंत राय पटेल, मिनीश महेश भाई पटेल, ये चारों का नाम सेबी के ऑर्डर में साफ-साफ शब्दों में लिखा गया है। और इस स्पूफिंग के थ्रू इन पार्टीज ने करीब 3,22,62,367 रुपए 5 पैसे इलीगल गोटन गेन्स के रूप में कमाए थे। और ये मैनिपुलेशन किन-किन स्टॉक्स में की गई? बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में, और उसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स का नाम है जैसे कि कॉफी डे एंटरप्राइजेस, सिरमा एसजीएस नाम के स्टॉक्स में ये मैनिपुलेशन की गई। और जब सेबी ने इनको पकड़ा, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है, ये बताया कि पीएफयूटीपी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। हालांकि साफ-साफ शब्दों में सेबी के एक्ट में भी ये चीज लिखी नहीं गई है, लेकिन इसके बावजूद सेबी ने उसी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए, साथ में सेबी एक्ट 92 का इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग चार्जेस इसके ऊपर लगाए हैं। खैर, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्पूफिंग मैनिपुलेशन है एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे की गई, पटेल वेल्थ एडवाइजर्स ने किन-किन स्क्रिप्ट्स में। एक एग्जांपल लेंगे जैसे कि कॉफी डे एंटरप्राइजेस के स्टॉक में ये स्पूफिंग जो कि सेबी के ऑर्डर में लिखी गई है, किस तरह से अंजाम दी गई। अब तारीख थी 14 सितंबर 2022 की। स्पूफिंग करने के लिए बाय साइड को चूज किया गया कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेंगे। अब इसको दिखाने के लिए 548 ऑर्डर लगाए गए उसी एक दिन के अंदर, और इन 548 ऑर्डर में टोटल क्वांटिटी रखी गई 538 लाख शेयर सिर्फ एक स्क्रिप्ट में। अब अजीब बात सुनिए, अजीब बात यह है कि 548 ऑर्डर में से 543 मतलब 5 ऑर्डर्स को साइड में रख दिया जाए तो उन 543 ऑर्डर्स में से जो क्वांटिटी का इस्तेमाल किया गया वो 537 लाख 57 हजार शेयर की थी। मतलब सिर्फ 50,000 शेयर छोड़े गए, 5 ऑर्डर छोड़े गए, बाकी सारी की सारी क्वांटिटी, बाकी सारे के सारे ऑर्डर्स स्पूफिंग के लिए यूज किए गए। अब यहाँ पे ये सारी की सारी क्वांटिटी को सामने से डिस्क्लोज भी किया गया कि देखिए इतने सारे शेयर्स, इतने सारे ऑर्डर्स की डिमांड आ रखी है सिर्फ एक स्क्रिप्ट में। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल ट्रेडर को दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर प्लेसमेंट का लाइन लग रखा है। मार्केट डेप्थ तो इस स्क्रिप्ट की भरी पड़ी है। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी के ऑर्डर कहीं गलती से सच में प्लेस ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए था, हाथी के दांत दिखाने के लिए, खाने वाले दांत तो थे ही नहीं, तो एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर्स की गलती से ना हो जाए, इसके लिए इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को लास्ट ट्रेडेड प्राइस से करीब 20 से 26% दूर रखा गया कि जाने अनजाने गलती से स्टॉक प्राइस वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट तो करवाने ही नहीं थे। अब इन 50,000 शेयर्स को और इन 5 ऑर्डर्स को लास्ट ट्रेडेड प्राइस के 0 से लेके 1% की मूवमेंट के अंदर ही रखा गया, ताकि ये पर्टिकुलर ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट जरूर हो जाए। और ये एग्जीक्यूट इसलिए होंगे क्योंकि बाकी लोगों की नजर उन अलग 537 लाख शेयर पे ही रहने वाली है। ये छोटे मोटे ऑर्डर तो हमारे प्लेस हो ही जाएंगे। अब ये हो गया एक साइड, यहीं पे अब बाय कर लिया है तो सेल भी करना होगा ताकि आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल पाए इन स्क्रिप्ट में। अब सेलिंग में भी लोगों को थोड़ी सी इन्फ्लेशन दिखाने के लिए, थोड़ी सप्लाई दिखाने के लिए वहां पे भी 2 बाइफर्केशंस की गई। पहला, टोटल 36 सेल ऑर्डर रखे गए, उसमें क्वांटिटी रखी गई 22,32,000 शेयर की, और उसमें भी 18,80,000 शेयर्स को ही डिस्क्लोज किया गया, बाकी को छुपा के रख दिया गया। और फाइनल लेग में पूरी मैनिपुलेशन को अंजाम देने के लिए इन 36 ऑर्डर्स को भी 2 तरीके से बांटा गया। दोनों तरफ 18-18 ऑर्डर रखे गए। पहली तरफ की लेग में जो 18 सेल ऑर्डर रखे गए उसकी क्वांटिटी थी 4,37,000, और उसमें से सिर्फ 84,000 शेयर्स को ही डिस्क्लोज किया गया कि इतनी क्वांटिटी के शेयर्स में ही सेल पोजीशन लगी हुई है। और यहाँ पे जो प्राइस रखा गया वो एक्चुअल लास्ट ट्रेडेड प्राइस से ज्यादा दूर नहीं था, 0 से लेके 0.28% तक, ताकि ये सेल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाए। और जो दूसरी तरफ के 18 सेल ऑर्डर थे उसमें क्वांटिटी रखी गई 17,95,000 शेयर की। सबको डिस्क्लोज किया गया, सबको दिखाया गया कि देखिए यहाँ पे सप्लाई भी बहुत है, और इसमें जो प्राइस रखा गया वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से 9.25 से लेके 10.25% ज्यादा था। मतलब मार्केट को मैनिपुलेट या मार्केट को धोखा देने के इंटेंट के साथ ही ये बड़े बड़े ऑर्डर्स लगाए गए थे। इन सभी ऑर्डर्स को बाद में
कैंसिल कर दिया गया। एग्जीक्यूशन का तो शुरू से इंटेंट ही नहीं था और यहीं पे सेबी को दिखा एक पैटर्न। अब इस पैटर्न में बड़ी-बड़ी क्वांटिटी के साथ बहुत सारे ऑर्डर्स लगाए जाते थे, बहुत सारे केसेस में डिस्क्लोज नहीं किया जाता था क्वांटिटी को और साथ में कैंसिलेशन टाइम कुछ ही मिनटों के अंदर इतने लाखों शेयर्स का इकट्ठे कर दिया जाता था और ये 1, 2, 3 बार नहीं, कई बार लगातार बार-बार किया जाता था और इसके बाद चेक करने की कोशिश की गई कि ये बार-बार जो ये कैंसिलेशन वाले हाई क्वांटिटी के ऑर्डर आ रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं? अब इसको प्रूव करने के लिए सेबी ने एक 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया। अब सबसे पहले इंटेंट चेक करना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में देखो ऑर्डर प्लेस करना और उसके बाद उसको कैंसल कर देना एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, आप भी करते होंगे, एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी डज़ दैट। सबसे पहले डेटा को चेक किया गया। सेबी ने एनएसई और बीएसई से ट्रेड डेटा मंगवाया, ऑर्डर प्लेसमेंट डेटा मंगवाया, टिक बाय टिक प्राइस डेटा के साथ-साथ ऑर्डर कैंसिलेशन देखे गए, साइज, क्वांटिटी, टाइम स्टैम्प ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन। सबसे पहले डेटा को सामने रखा गया। दूसरा स्टेप पैटर्न रिकॉग्निशन। सेबी ने देखा कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं और उनको एक्चुअल लास्ट ट्रेडेड प्राइस से बहुत दूर रखा जा रहा है। मतलब इंटेंट क्या है? क्या ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं करना इंटेंट है? दूसरा, जब इन ऑर्डर्स को प्लेस किया जाता है तो एग्जीक्यूशन रेट ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। 99% ऑफ द ऑर्डर साइज इज नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। और फिर इन ऑर्डर के प्लेस होते ही मार्केट का सेंटीमेंट लगातार चेंज होता दिखाई दिया गया और जैसे ही सेंटीमेंट में बदलाव आया, ऑर्डर्स इतनी बड़ी क्वांटिटी के एकदम से कैंसिल किए जा रहे हैं। सो देयर वाज अ पैटर्न दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटर। अब डेटा सामने पड़ा था, पैटर्न रिकॉग्नाइज किया जा चुका था, तो क्या इसमें कोई लिंकेज है? क्या ये स्पूफ किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है? और वहीं पे सामने नाम आया पटेल वेल्थ एडवाइजर, जो कि सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ही था। इसमें देखा गया कि किन-किन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। मार्केट में जो ऑर्डर्स को स्पूफ करने के लिए क्लाइंट अकाउंट्स यूज़ किए गए, वो इनके ही डीमैट अकाउंट थे, इनके क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट थे। लेकिन जिन पर्टिकुलर अकाउंट्स का इस्तेमाल प्रॉफिट बुकिंग के लिए किया गया, वो अकाउंट्स इन जनाब के खुद के ही थे। मतलब कोऑर्डिनेशन था, सिंक्रोनाइजेशन था और मैनिपुलेशन तो था ही। चौथा और फाइनल स्टेप इकोनॉमिक या मॉनेटरी बेनिफिट। सेबी ने कैलकुलेट किया कि इन स्पूफिंग पे जितने भी ऑर्डर्स प्लेस किए गए उसमें इस एंटिटी ने कितने पैसे बनाए होंगे। वैल्यू आई 3 करोड़ 22 लाख रुपए। सिंपल मॉडस ऑपरेंडी थी, मार्केट में ऑर्डर दिखाओ, पब्लिक को बेकार के सिग्नल दिखाओ और जैसे ही प्रॉफिट दिखे बुक करके निकल जाओ। अब यहां तक केस प्रूव हो चुका था, गुनहगार सामने खड़ा था। अब सेबी ने वेरिफिकेशन की कि ये किस किस तरह के लीगल फ्रेमवर्क पे डाले जा सकते हैं। पीएफयूटीपी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का जो लीगल डॉक्यूमेंट है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है सेबी के अंदर, स्पूफिंग को लेके कुछ सामने से नहीं कहता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का रेगुलेशन का वायलेशन रखा गया। सेबी एक्ट 1992 का सेक्शन नंबर 12A का वायलेशन रखा गया और उसके तहत बहुत सी पेनल्टीज भी लगाई गई। सबसे पहले इस ब्रोकर को संभालने वाले 4 लोग, दनीश पटेल, मितुल वोरा, कौशल पटेल, मिनीश पटेल, इन चारों को मार्केट से अभी के लिए रिस्ट्रेन कर दिया गया है। मतलब ना ये खुद के नाम से ट्रेड कर सकते हैं, ना ये किसी और के नाम से। अभी के लिए एक इंटरिम ऑर्डर निकाला गया है और इस इंटरिम ऑर्डर में 3 करोड़ 22 लाख 62,367 रुपए 5 पैसे जो कि इलगोटन गेन्स हैं, वो सारे के सारे वापस लेने की बात की गई है और साथ में आगे चल के इनके ऊपर और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। दैट इज ऑल्सो ए हाई पॉसिबिलिटी। इसके अलावा इनके बैंक अकाउंट्स, इनके डीमेट अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। अब सेबी ने अपने इस ऑर्डर में इंड्यूसमेंट का वायलेशन भी बताया है, मतलब लोगों को गलत सिग्नल दिखा के मार्केट में किसी स्टॉक के अंदर इंड्यूस करके उनको एंटर करवाना। अब ये स्पूफिंग देखिए, ना ये किसी तरह का टिप है, ना ये किसी अलग तरह का मार्केट में अकाउंट हैंडलिंग या कोई भी तरह का स्कैम है। मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मार्केट डेप्थ में स्टॉक लग रहे हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर ये समझेगा कि ये एक्चुअल ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए अलग-अलग क्वांटिटीज हैं और कुछ नहीं। अब इन तरह के स्कैम्स को देख के सामने से समझ में आता है कि मार्केट का हर मूव पे आप एज इट इज जो सामने से दिख रहा है वही बिक रहा है वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या ही कुछ चल रहा हो, यू मे नेवर नो। और यहीं पे अ डिजिटल ब्लॉगर का चैनल सामने आता है। वी आर नॉट जस्ट ए यूट्यूब चैनल, वी बिहेव लाइक अ मार्केट वॉच डॉग। सेबी के अंडर भी क्या हो रहा है
उसके सामने से भी नजर रखते हैं। सेबी के अलावा मार्केट में ऑनलाइन स्पेस में क्या हो रहा है, स्कैम के तौर पे क्या हो रहा है, उस पे भी नजर रहती है। हम स्कैम्स को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनको आपके सामने रखते हैं। स्पेशली उन लोगों को आपके सामने रखा जाता है जो कि स्टॉक मार्केट को अपनी दुकान समझ के बैठे हैं। और इसलिए ये वीडियो एक फर्म के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के गैप्स को समझने और उनको सुलझाने की और आपके सामने रखने की एक कोशिश है। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।